बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम सीजीएस का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बेसिक भी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कि आमतौर पे वो सीजीएस का वो वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है जिसमें सीजीएस का फॉर्मेट यूज हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्योंकि सीजीएस का फॉर्मेट भी यूज हो रहा है और इसमें अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, लिहाजा इस क्वेश्चन की बड़ी खास अहमियत है। दूसरा दोबारा ये कि जी मैंने कहा दोबारा ये चैप्टर स्टार्ट किया जी, ये मैंने रिवीजन अब दोबारा स्टार्ट की है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है अगर किसी बच्चे ने नहीं किया तो बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से कर ले तो आपका 1 और 2 100% क्लियर हो जाएगा। सो मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल पेरोल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, ये चीजें उसने हमें दी और आगे उसने हमें कुछ मजीद डाटा भी दिया है। आगे उसने जनाब हमें हीट एंड लाइट की कॉस्ट दी है, पावर है, इंश्योरेंस, डायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज, सुपरिटेंडेंस। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, फैक्ट्री टैक्सेस, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसमें 94% फैक्ट्री का है, 4% सैलरी का, 2% एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसके बाद एक्सपेंसेस और मिसलीनियस एफओएच। ये हमने जो हीट एंड लाइट से लेके तो मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड तक पढ़े ना, ये सारे के सारे एफओएच हैं, ये सारे के सारे हमारे एफओएच हैं। लेकिन ख्याल करने की ये बात है कि जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड उसने 5,000 दिया है, इसमें 94% फैक्ट्री का है। ये जो 94% फैक्ट्री का है सिर्फ वो एफओएच है, बाकी एफओएच के अंदर नहीं। सर आपका फिर बंद हो गया आवाज आना। जी बेटा, मैं बात कर तो रहा आपकी था आवाज आनी बंद हो गई कि है। अभी आवाज आ रही है? अब आई है। जी, आपके यहाँ से स्टार्ट करके हीट एंड पावर से स्टार्ट, हीट एंड लाइट से स्टार्ट करके तो आपके यहाँ तक ये सारे के सारे एफओएच हैं। लेकिन ये जो हमारे पास एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, इसमें जो एफओएच है वो सिर्फ 94%। आप जो 5,000 है इसका 94% कैलकुलेट करें तो क्या आता है? 3,000 का, 300 का, नहीं, ये जिसको मैंने सर्कल 5,000 किया का। जी, 5,000 का 94%। सर 4700। 4700 आपके एफओएच का हिस्सा है, 5,000 आपका एफओएच नहीं है। वैसे मैंने आपको बोला है ये सारे का सारा एफओएच है, यहां तक ये सारे का सारा एफओएच है। लेकिन इसके अंदर जो 5,000 है ये कंप्लीट एफओएच नहीं है। एफओएच वो होता है जो प्रोडक्शन का हिस्सा हो। तो कहते हैं ये वाला जो खर्चा है ना एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, इसमें से 94% फैक्ट्री का है। तो जितना फैक्ट्री का है वो हमारा एफओएच है, बाकी एफओएच नहीं है। तो जब हम एफओएच की कैलकुलेशन करेंगे तो उसने हमने उस वक्त ना 4700 जो है वो लेना है, ये 5,000 हमने लेना नहीं है। आवाज आ रही? आ रही है जी सर, सर, आ लेकिन रही बीच है। में कट भी रही है। जी, उसके बाद देखें जी हमारे पास उसने प्री डिटर्मिन्ड एफओएच रेट दिया हुआ है।
मेरा बेटा यहाँ पर बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, उम्मीद है आपको रिकॉर्डिंग से भी मदद मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो FOH है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल FOH और एक होता है अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। एक्चुअल FOH है आपका असल खर्चा जो प्रोडक्शन के ऊपर आया है। अप्लाइड FOH आपका अंदाजे के साथ जो खर्चा है, अंदाजे के साथ आपका जो खर्चा है वो आपका अप्लाइड FOH है। ये वाला जो मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने रेड कलर के साथ जो है वो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया है, ये वाला सारे का सारा, ये आप जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये जनाब आपका सारे का सारा वो खर्चा है जो एक्चुअल है, जो असल खर्चा है आपका। और अप्लाइड FOH वो है जो आपको उसने रेट सिर्फ दिया हुआ है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने खुद बताई हुई है पीछे पिछले पेज पे, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 50% वो आपका अप्लाइड FOH है। ठीक है। उसके बाद मटेरियल उसने ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। उसके बाद जनाब उसने लेबर आपको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, फिनिश गुड्स ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। ये सारा डाटा दे के तो हमें कह रहा है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं पहले। तो जनाब हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रखिएगा मेरा बेटा, वो ये आयशा कलसूम मेरा बेटा अपनी वीडियो को ऑफ करें, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड करके साहब ने फिर यूज करना होता है। तो मेरा बेटा हमने, मुझे लगता है करनी पड़ेगी। सर मेरी तरफ से तो ऑफ है, मैंने तो ऑफ की हुई है हमें नजर आई है तो हमने आपको कहा है सर। जी, अभी मैंने कर दिया। ले मेरा बेटा, ये अब मैं आपको बताने लगा था, ऐसा सवाल जिसमें FOH दो दिए हों, ऐसा सवाल जिसमें एक्चुअल FOH भी दिया हो और अप्लाइड FOH भी दिया हो, जैसा कि आपके इस सवाल में है। ये वाला सारे का सारा आपका एक्चुअल FOH है और ये वाला जो है ये आपका अप्लाइड FOH है। तो जब सवाल के अंदर उसने एक्चुअल FOH भी दिया हो और अप्लाइड भी दिया हो, तो हाँ हमने क्वेश्चन को जिससे सॉल्व करना है वो है अप्लाइड FOH। हमने अप्लाइड FOH को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और अप्लाइड FOH वो होता है जो इस तरह से रेट के साथ दिया हो। तो जनाब अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वहां पर देखेंगे कि ये अप्लाइड FOH ने कैसे यूज होना है और एक्चुअल ने कैसे यूज होना है। बहरहाल जब सवाल में दोनों FOH हो तो सवाल को हम अप्लाइड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिर्फ अप्लाइड दिया है, सो उसको वहां पर लिया ही वो है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक्चुअल FOH दिया है, हम वही लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअल भी है और अप्लाइड भी है, तो हमने सवाल को किससे सॉल्व करना है? बोलो तो। अप्लाइड से सर, अप्लाइड। अप्लाइड से। तो ले जनाब हम अप्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने CGS का फॉर्मेट तैयार करना है। CGS का फॉर्मेट आता होगा तो सारी बातें आती होंगी। ले जनाब CGS के फॉर्मेट में हम हमेशा बात शुरू करते हैं ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री से। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री जी वो कितना है, स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है। ओपनिंग मटेरियल सर ओपनिंग मटेरियल है 12,000। 12,000 उसने हमें ओपनिंग मटेरियल दिया है। अभी सारा सवाल पढ़ के आया हूं। इसमें हमने ऐड करना है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज हमने डायरेक्ट मटेरियल कितना परचेज किया है? डायरेक्ट वाला सर डायरेक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वही ना, वो जी जी 50,000 50 नहीं 1,20,000।
1,20,000। लें जी, ये हो गया परचेज ऑफ मटेरियल। दोनों को हमने प्लस कर लेना है, तो उसका हम नाम रखते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये वो मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। 132,000। अवेलेबल फॉर यूज। जी 0,000। ये जो जवाब आ चुका है, इसमें फिर इसमें से माइनस किया जाता है क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री को। 15,000। क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंटरी जी 15,000, इसका हमने माइनस कर दिया। तो ये जो जवाब हमारे पास आ चुका, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। कितना मटेरियल यूज हो चुका है, जाहिर है जो यूज नहीं हुआ उसको हमने माइनस कर दिया है, वो हमारा क्लोजिंग मटेरियल है। यूज हो गया वो, फिर 7,000। बाकी बच गया। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 117,000। जी। सर आपकी वीडियो इतनी स्टक हो रही है। फिर बोल रहे हैं। हेलो। हाय। डायरेक्ट मटेरियल यूज तक बात समझ आ चुकी थी? जी सर। ओपनिंग मटेरियल इन्वेंटरी, स्पेलिंग आप लोग कंप्लीट लिखेंगे। इसमें हमने ऐड किया था मटेरियल परचेज। जो जवाब आया, हमने इसको कहा था मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये जो जवाब आया था, इसमें से माइनस किया था क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंटरी। और ये जो जवाब आया था, इसको हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल यूज। अगर किसी को जवाब याद हो तो बता दे। 117,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड वो आया था 117,000। यहां तक ओके था। इसमें फिर हम हमेशा ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जी। जी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है 42,000। पहले पेज पे जी? 42,000। 42,000 डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। ऐड किया तो जो जवाब आता है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, Prime बुनियादी cost। कॉस्ट। किसी भी चीज की बुनियादी कॉस्ट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट जी। 159,000। 159,000। इसमें फिर हम ऐड कर देते हैं FOH। अब असल बात है, FOH हमारे पास सवाल में दो तरह के हैं, एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH। हमने सवाल को किससे सॉल्व करना है? अप्लाइड वाले से। अप्लाइड वाले को FOH से जी। कितना वो अप्लाइड है? उसने बोला था 50% 94% फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर 42,000 है, इसका 50% हमने लेना है, तो आंसर आना है 20। अच्छा 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 अच्छा।
ठीक है 1000। बात समझ आई? उसने ठीक है। बोला था 50%, किसका 50%? ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर तो हमारे पास है 42,000, तो 42,000 का 50% लें तो 21,000 ही बनता है। इसको हम कहते हैं जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 180,000। 180,000। 180,000 में से फिर हमने माइनस करना, ऐड करना है क्या? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो कितना है? 6,000। 6,000। आंसर आ गया 1,46,000। इसको हमने कहना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा आप लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1,86,000। इसमें जी। से फिर हमने माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को। 4,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है हमारे पास 4,000। ये क्या जवाब आ गया? 182,000। 182,000। इसको कहा जी। जाता है कॉस्ट ऑफ ऑफ गुड्स गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें से फिर ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जी सर 18,000। 18,000। तो प्लस करके आ गया 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। स्पेलिंग कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर जी। जो जवाब माइनस आए क्लोजिंग। उससे माइनस करते हैं क्लोजिंग 21,000। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। जी। और वो है 21,000। 21,000। ये जो आंसर आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी ये है कॉस्ट 179,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 179,000। 1,79,000। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये आया है अप्लाइड एफओएच के साथ। और जब सवाल के अंदर मेरी बातों को आधा नहीं लेना, कंप्लीट, जब आना है सवाल के अंदर अप्लाइड एफओएच भी और एक्चुअल एफओएच भी, और सवाल को हमने हल किया होगा अप्लाइड के साथ, तो अप्लाइड के साथ सवाल हल करके तो हमने फिर साथ में लिखना है एट नॉर्मल। अगर खाली अप्लाइड एफओएच होता, एक्चुअल होता ही ना, तो फिर हमने इसको सीजीएस ही कहना था, फिर ये एट नॉर्मल नहीं था लिखना। लेकिन अब क्योंकि सवाल के अंदर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों मौजूद है और सवाल को सॉल्व किया है अप्लाइड के साथ, तो एक्चुअल की मौजूदगी में जब सवाल अप्लाइड के साथ सॉल्व होगा तो साथ फिर उसके लिखा जाएगा एफओएच एट नॉर्मल, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल। क्लियर? जी। अब हमने एक और काम करना है। एक और काम ये करना है, हमने चेक करना है हमारे एक्चुअल एफओएच कितने हैं। ये वर्किंग है। अब
एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे प्लस कर लें, और प्लस करते हुए सिर्फ ये ख्याल रखना है कि वो जो था ना प्रोविडेंट फंड, वो हमने सिर्फ वो वाला लेना है जो फैक्ट्री वाला है। और फैक्ट्री वाला प्रोविडेंट फंड कितना था? 4700। 4700। तो जनाब वो आपने 4700 लेना है, और बाकी जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। वो सारे का सारा FOH टोटल करें तो एक्चुअल FOH आएगा। साथ में हमने 15,200। क्या आया है? 15,200। 15,200। ले सर जी हीटिंग एंड लाइटिंग वाले से शुरू करना है। जी बिल्कुल। 15,200 आपका FOH आया है। एक बार जरा मैं भी उसका देख लूं कि वहीं से शुरू करना ना। फैक्ट्री ऑफिस सैलरी, नहीं जी, फैक्ट्री ऑफिस सैलरी भी ऐड करना। सर वहां से कहाँ तक है, दोबारा बता दें। फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से लेके तो वो प्री डिटरमिन्ड FOH रेट तक। ठीक है। फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से प्री डिटरमिन्ड FOH रेट तक। तो 19,700 बन गया। कितना आया? 19,700। 19,700। 19,700। जबकि हमारा FOH अप्लाई हमने कितना किया है? अप्लाई कितना किया है? 21,000। 21,000। तो अब आप जरा चेक करें, आपने अप्लाई ज्यादा किया कि कम? ज्यादा किया अप्लाइड। ज्यादा किया है। असल में खर्चा इतना हुआ है और आपने ज्यादा अप्लाई किया है। तो आपने कितना ज्यादा अप्लाई किया? सर 1,300। 1300। ये जो आपने 1300 ज्यादा अप्लाई किया है, ये मेरे बेटा यहां से हम माइनस कर देंगे कि हमने इसको ज्यादा लिख दिया हुआ है। लेस ओवर अप्लाइड FOH। क्या हमने FOH को ज्यादा अप्लाई कर दिया है? कितना ज्यादा अप्लाई कर दिया है? 1300। जवाब दुरुस्त है? ये यहां से माइनस कर दें तो आपको जो जवाब मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। सर इधर FOH 950 आ रहा है। तो फिर आप जो है वो अपना प्लस माइनस दोबारा चेक करें। चलो मैं करता सर हूँ। ये FOH जो आपने निकाला है वो आप खुद एक दफा सारी वैल्यूज बोल दें, समझ नहीं आ रही ऐसे। वो जो एक्चुअल FOH है, जी जी, ऊपर वाला जो निकाला है। एक्चुअल FOH जो है वो जरा सुने जी। हमने जनाब ये देखें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन, फैक्ट्री ऑफिस सैलरी शुरू करना है। ठीक है। फैक्ट्री ऑफिस सैलरी से शुरू करके तो हमने जाना है कहां तक? ये जनाब ये मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड तक 550। सर ये जो 5,000 वाला है, ये 5,000 इसमें आएगा या नहीं ना, आपको 4,700 बता आएगा? चुका हूं, जब मैं आपको बता चुका हूं कि ये 94% है, तो फिर आपका दोबारा नहीं क्वेश्चन हाँ, बनता। ये 4700 लेना 700 है है। और यहां तक सर आपने लेकिन वैल्यू कैलकुलेट वो नहीं आ रही। 5000 की जगह 4700 लिखना है और बाकी सारी चीजों को प्लस करें जो कुछ उसने दिया हुआ है। 20050 आ रहा है। 20050। 50। अब देखिए ना, आपके प्लस माइनस में जब मसला आएगा तो डेफिनेटली आंसर के अंदर भी फर्क आएगा। अब यहाँ पर देखें 19 लिखा हुआ है, यहाँ ना है, बोले जरा दोबारा। 20050। 20050 में से 21,000 माइनस कर दें। 950। 950।
इस 950 को ला के आप यहाँ लिखें। ठीक है। कैलकुलेशन गलत तो सारा सवाल गलत, और पेपर में हमें किसी ने नहीं बताना तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है, इसलिए सही करना सीखें। ऐसा नहीं गलत करके उसको दुरुस्त करें, सही करना सीखें। कि मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ मेरी क्या वैल्यू ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस हो। और ये 178050 कॉन्फिडेंस अब सही आया, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 अब सही आया सर। 1 78050 78050। तो हमने इसके साथ लिखा है CGS एट एक्चुअल। आज के क्वेश्चन की समरी ये अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समरी ये है कि जब भी सवाल के अंदर एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH होंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे उसके अप्लाइड के साथ। अप्लाइड के साथ सॉल्व करके जब CGS पे पहुंच जाएंगे तो उसके साथ लिखेंगे CGS एट नॉर्मल। फिर चेक करेंगे कि असल में कितना खर्चा हुआ और हमने कितना लगाया। अगर हमने कम लगाया हुआ तो ऐड करेंगे, ज्यादा लगाया हुआ तो माइनस करेंगे। मौजूदा सवाल में हमने ज्यादा लगाया हुआ था 950, उसको माइनस कर दिया। और अगर ये हमने कम लगाया होता, अप्लाइड कम होता, तो जितना कम होना था हमने ऐड करना था, और जो फिर जवाब आया उसके साथ लिख दिया CGS एट एक्चुअल। और अगर सवाल में सिर्फ FOH हो ही एक, वो अप्लाइड है या एक्चुअल है, फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एट नॉर्मल और एट एक्चुअल, फिर खाली आप CGS ही लिखेंगे। क्लियर? ये मेरा बेटा आज का क्वेश्चन था। अभी मैं दोबारा आपको मीटिंग्स का वो सेंड करता हूँ ताकि हम जो है वो एक और क्वेश्चन करें। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले ताकि वो बाद में शेयर कर सके। जी डन? जी सर, डन ले लिया। नहीं जी, दोबारा आपको सेंड कर रहा हूँ लिंक।